उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मर्चेंट नेवी में कार्यरत राज्य निवासी कर्णदीप सिंह राणा के लापता होने पर गहरी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने खुद कर्णदीप के पिता से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने खुद विदेश मंत्रालय से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्णदीप की सुरक्षित वापसी और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर जरूरी कदम उठा रही हैं। मुख्यमंत्री ने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मुद्दे पर अहम बातचीत की है। राज्य सरकार में लंबे समय से 5 कैबिनेट मंत्री पद खाली हैं। अब सीएम धामी 17 अक्टूबर को दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर अंतिम मंथन होगा। यदि सब कुछ तय रहा तो जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो सकती है। इससे सियासी हलचल भी तेज हो गई है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मिलावटखोरी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सराय अकिल थाना क्षेत्र के पोरखास इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कई दुकानों से खोया और सरसों के तेल के नमूने लिए गए हैं। जांच के बाद 43 लीटर मिलावटी सरसों का तेल मौके पर ही सीज कर दिया गया। यह पूरी कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अगुवाई में की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से मिलावटी सामान बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। त्योहार को देखते हुए अब छापों की रफ्तार और तेज कर दी जाएगी। बर्न यूनिट हमारी पूरी तरह से तैयार है और हम लोग इस बात के लिए बहुत सजग हैं कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, जिसमें कि आमतया देखा गया है कि बर्न के केसेस आने लग जाते हैं। तो हमने वेंटिलेटर्स की व्यवस्था वहाँ पे कर दी है और ड्रेसिंग का सारा सामान, हमारी दवाई, एंटीबायोटिक से लेके पूरा सामान, आईसीयू हमने दुरुस्त कर दिए हैं कि कहीं पे किसी भी तरह से कि दून में किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम वाली के फेस ना करनी पड़े। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां SGRR इंटर कॉलेज के भानियावाला में सुबह अचानक आग लग गई। स्कूल के कमरों से धुआं और लपटें उठती देख छात्रा और शिक्षकों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की चपेट में आकर कुछ कक्षों में रखा फर्नीचर और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। फिलहाल आग लगने के कारणों का जांच किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन को अपना बयान दर्ज करा दिया है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण को अर्बन नक्सल और जिहादी मानसिकता से जोड़ते हुए इसे एक गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तराखंड में अर्बन नक्सलवाद धीरे धीरे पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ अराजक तत्व राज्य में आकर जबरन जमीनों पर कब्जा कर बसे हैं और माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ऐसे सभी को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करेगी। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। जब अच्छे कार्यों पर पलीता लगाने के लिए कुछ गतिविधियां खड़ी होती हैं, तब उस शब्द को अर्बन से जोड़ा जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जो कानून बनाए गए, उन कानूनों को तोड़ने के लिए षड्यंत्रकारी अपना काम में लगे हुए हैं। इसलिए विषय को संकेत, तो खासतौर पर अभी जो CBI जांच के नकल का विषय गया है, आखिरकार वो एक व्यक्ति इतने कठोर कानून होने के बाद भी उस कानून को पलीता लगाने की दृष्टि से षड्यंत्र रचता है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र होते हैं वो अर्बन नक्सल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से कड़ाई से उससे निपटने के लिए उन्होंने ये बात कही है। दीपावली नजदीक है और ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ARTO परिवर्तन दल ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। आज विकासनगर क्षेत्र में ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन और ओवरलोडिंग को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान कई गाड़ियों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर सख्त कार्रवाई की गई। ARTO परिवर्तन दल के अधिकारियों का कहना है कि यह एक नियमित चेकिंग अभियान है। हालांकि त्योहार के मद्देनजर इसे और भी सख्त किया जाएगा। चेकिंग अभियान फिलहाल सेलाकुई, सहसपुर और चक्राता विधानसभा क्षेत्रों में भी जारी है। प्रशासन का उद्देश्य है कि दीपावली के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना या अव्यवस्था से बचा जा सके। देखिए, वैसे रूटीन कार्रवाई है, लेकिन हमारा ये फोकस है कि आज चूँकि त्योहारी सीजन भी आ रहा है और जो पर्वतीय मार्ग हैं हमारे, उन पर ओवरलोडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि प्री दिवाली और पोस्ट दिवाली हम जो है इन पर्वतीय मार्गों पर और साथ ही विकासनगर, सेलाकुई क्षेत्र में भी ओवरलोडिंग ना हो, उसको रोकने के लिए हम अपनी जो कार्यवाही है उसको और प्रभावी। सर, आपने देखा होगा NH पे ई-रिक्शा कैसे चल रहे हैं,
और ओवरलोड भी हो रहा है रिक्शा पे। बिल्कुल, ई रिक्शाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई लगातार चलती रहती है। अभी भी आपने देखा होगा, उससे पूर्व भी हमने कई ई रिक्शा बंद किए हुए हैं और लगातार हमारी कार्रवाई चलती है। उत्तराखंड में इस वक्त मौसम सामान्य बना हुआ है और आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली और बागेश्वर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ और सामान्य रहेगा। प्रदेश का न्यूनतम और अधिकतम तापमान फिलहाल सामान्य बना हुआ है। ठंड को लेकर भी अभी कोई विशेष अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन तापमान में धीरे धीरे गिरावट के साथ ठंड दस्तक दे सकती है। 16-17 तारीख में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पे बहुत हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद भी जो अगले 5-7 दिन की बात करेंगे तो ज्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और जो है तापमान की बात करें तो इस समय जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान उत्तराखंड में सामान्य के आसपास चल रहे हैं। और आगे जो है धीरे धीरे देखेंगे कि तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर्स में गिरावट तो आएगी मैक्सिमम मिनिमम में, लेकिन जो है ये सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है अगले जो है 5 से 7 दिनों की बात करें तो। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि धराली क्षेत्र में गुमशुदा लोगों को मृत घोषित करने और परिजनों को राहत राशि देने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ महीनों का समय लग सकता है। विधायक ने बताया कि मानसून सीजन में सड़कों की हालत काफी खराब हो गई थी। भूस्खलन से बाधित सड़कों को पहले अस्थायी रूप से चालू किया गया, जिससे चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल सके। अब अस्थायी मरम्मत करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष यात्रा सीजन से पहले सभी सड़कें बेहतर हाल में होंगे। राहत और पुनर्निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। जिस तरह से आपदा आई, उस तरह से लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अडानी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लगातार खुद इसमें मॉनिटरिंग की, खुद इसमें लगातार एक प्रयास किया कि कैसे वहाँ पे आमजन को बचाया गया। ये पहली प्राथमिकता थी। उसके बाद आप सब जानते हैं कि सड़कें पूरी तरह से जगह जगह से वॉश आउट हो गई थी। टेम्प्रोरी उन सड़कों को खुलाया गया और उसके बाद यात्रा भी चली। और अभी धराली का जो गांव है उसको शिफ्टिंग की जो है बात चल रही है, तो इसमें भारत सरकार से, राज्य सरकार से तमाम टीमें भेजी जा रही हैं। उसमें जो विशेषज्ञ हैं वो जो निर्णय देंगे उस अनुसार सरकार काम करेगी। फौरी तौर पर जिन लोगों के मकान वहाँ पे क्षतिग्रस्त हैं उनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार तत्काल 114 परिवारों को बंटा दिए गए थे। और अभी वहाँ पे जो 121 होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनका कहीं पता नहीं है, उनके मुआवजे की बात चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, तो जल्दी ही इसमें मुआवजा बंटाने का काम करेंगे। जो हमारे उसमें मृतक हुए थे उनके लिए भी एक कमेटी बना दी जांच। और अभी मुझे लग रहा है कि 1 माह का 2-3 महीने का उसमें समय होता है। उस जांच का जब FIR हो जाती है उसके बाद तो उसमें जांच चल रही है, तो उनको भी मुआवजा जो है तत्काल, जो मृतक उसमें हुए हैं उनको भी तत्काल मुआवजा बंटाया जाएगा। अब अभी चैलेंज हमारे पास है कि सड़कें अगले सीज़न के लिए कैसे अच्छी हों, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष के लिए जो हमारा NH का जो मार्ग है, क्योंकि वैसे तो जो ग्रामीण सड़कें हैं वो भी पूरी वॉश आउट हो गई जगह जगह से, तो इनको सबको सही कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर लोगों का प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने इन आरोपों का राजनीति से प्रेरित होना बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य ढांचों को मजबूत करने में जुटी है। नर्सों की कमी को भी जल्द पूरा किया जा रहा है। कैंथोला ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता 2027 में एक बार फिर बीजेपी के विकास मॉडल पर मुहर लगाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप ये देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो,
अन्य जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे हमारी सरकार स्थापित करने जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आपने देखा होगा कि स्वयं मेरे कोटद्वार शहर में ही बहुत सारे नर्सेस का अभाव था, उसको जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सें हों, डॉक्टर हों, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सुविधा हो, इस पर हमारी सरकारें काम कर रही है और रिमोट एरियाज जो है वहाँ पर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, वहाँ एएनएम जा सके, उस पर भी हमारी सरकार ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। रही अभी आंदोलनों की बात, तो आप धीरे धीरे देखिए जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि सबको पता है 1 वर्ष बाद चुनाव है, तो जिस प्रकार चुनाव की बेला नजदीक आएगी, धीरे धीरे जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उस प्रकार का माहौल बनाएंगे और बनाते हैं। उत्तराखंड की जनता सब समझती है, जानती है। उत्तराखंड की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को चुना, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल पर मोहर लगाई है और मैं कहना चाहता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी और एक बार फिर से इतिहास रचेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की पंख योजना को लेकर विजयनगर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में करियर मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद छात्राओं को उनके भविष्य के करियर विकल्पों के प्रति जागरूक करना था। स्कूल की छात्राओं ने मॉडल और पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए विभिन्न करियर ऑप्शन को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल विभा चौहान ने बताया कि पंख योजना के प्रचार प्रसार और छात्राओं की जागरूकता के लिए ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। पंख पोर्टल के माध्यम से छात्राएं अपने रुचि और क्षमताओं के अनुसार करियर विकल्प चुन सकेंगी। इस पहल से बेटियों के भविष्य को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। स्कूल में सभी प्रतिभागी छात्राओं को प्रोत्साहित भी किया गया। ये हमारी गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पहल है जो पंख पोर्टल उन्होंने बनाया है। इसके माध्यम से गवर्नमेंट के माध्यम से जो हमारे करियर काउंसलर हैं बच्चों की काउंसलिंग करते हैं और हर फील्ड की अपॉर्चुनिटी बताते हैं कि बच्चे के टैलेंट के अनुसार आप किस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है हर फील्ड में, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम होता हमें करना क्या है। तो पूरे साल भर हमारे कार्यक्रम चलता है। जो काउंसलर हैं बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, 1 by 1 करते हैं और उनके टेस्ट भी होते हैं और उसके बाद उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं आपके लिए क्या बेस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो है अनोखी एक पहल स्टार्ट हुई है, पंख। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे पंख पोर्टल है जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने चलाया है, जो कि इसके बारे में जो है कार्यक्रम जो है गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में राजकीय इंटर कॉलेज में जो है इसका प्रोग्राम का स्थापन था, जिसपे आप देखेंगे मेरे पीछे जो है ये बच्चे जो है बच्चों ने बनाया है। ये इसका सीधा सीधा संदेश है कि प्रदेश में जो है नौकरियां वगैरह काम धंधे से जुड़ा हुआ ऐसा मामला है। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ लिखा है एक बोर्ड पर, आप कैरियर चुनना हुआ और भी आसान, उत्तर प्रदेश सरकार की अनोखी पहल। तो इस पे सीधा बात कर लेते हैं प्रिंसिपल मैम से। मैम ओके, यहाँ पे टीचर भी हैं, अध्यापक हैं। मैम बताएं कि ये किस तरह से जो है बच्चों ने बनाया है और इसका क्या क्या संदेश जो है पब्लिक को जाएगा। देखिए, करियर के बारे में बच्चों को पता नहीं होता है कि हमें अपना करियर कैसे चुनना है। बच्चे पढ़ लेते हैं, अपनी 12th पास कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और किस फील्ड में जाएंगे। योगी सरकार द्वारा चलाई गई ये पंख पोर्टल की योजना बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि बच्चे इस पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये देख सकते हैं कि हम एक सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस का स्कोप है, या हम डिफरेंट एक्सट्रीम लेकर के कहाँ कहाँ किस फील्ड में जा सकते हैं और उसके लिए में कौन से कॉलेजेस, क्या स्कॉलरशिप, तो उसी को हम अपने माइंड में रखते हुए बच्चे ये एक्टिविटी करते हैं कि हमें अपने लाइफ में सक्सेस कैसे लेना है और अपने करियर को कैसे चुनना है। तो किसी टीचर से पूछने में कभी बच्चे से हेसिटेट होते हैं, लेकिन इस पंख पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके बच्चे बहुत ही अपने आसानी से अपने करियर को चुन सकते हैं और अपनी मनचाही फील्ड में जा सकते हैं। चूंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, तो क्या उत्तर प्रदेश शासन से जो जिले गाजियाबाद के जो नेतागण हैं, सांसद, विधायक वगैरह, ये क्या उनका आना प्रस्तावित था? और क्योंकि ये एक बड़ी पहल है तो उसको जोर शोर से सरकार चला रही है। एक्चुअल में ये तो आज हमारे स्कूल लेवल पे है ये मेला, आगे हम उनको जब हमारे जनपद पे होगा या हमारे मंडल पे होगा तो वो आएंगे और वो भी सांसद, विधायक सर जो लोग भी हैं वो लोग अपना टाइम देते हैं, बच्चों के साथ वो जुड़ते हैं, बच्चों को मतलब सपोर्ट करते हैं, तो आएंगे, नेक्स्ट टाइम वो जरूर आएंगे। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी भी हैं, बालिकाएं भी हैं, हम उनसे सीधा जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अभिलाषा। अभिलाषा, ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है पंख पहल, आपको समझ में आया? क्या क्या समझ में आया और आपने क्या योगदान किया है बनाने का?
ओके, कोई बात नहीं। हम और बालिकाएं भी हैं, बच्चे आपको पता होगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोनिका कश्यप है। मोनिका बेटा, मेरा सवाल वही है कि इस सवाल ये जो हो रहा है, सरकार ने एक पहल चलाई है, क्या समझ में आती है आपको? इससे हमें समझ में आता है कि आगे 10th के बाद या 12th के बाद हम अपना करियर कैसे चुन सकते हैं। ये पहल ये पंख जो पोर्टल है ये बहुत अच्छा है, और इससे आगे हमें अपने फ्यूचर के बारे में, हमें फ्यूचर में क्या करना है, और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखिए, बात साफ है एकदम। बालिकाओं ने, बच्चों ने बताया कि उन्हें ये पता रहेगा कि उन्हें आगे भविष्य में किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। कोई हेजिटेशन नहीं होगी। सरकार की पहल कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। तमाम जानकारियों के साथ मेरे साथ बने रहे मैं इंद्रेश शर्मा, 4 TV न्यूज गाजियाबाद।